नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SKG क्लासेस 26 के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या दोस्तों रेलवे RPF SI या दोस्तों रेलवे RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 या 10 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, अंगूर का गुच्छा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो क्या है, बंच लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया है, भीड़ का समूह दिया गया है। आगे दोस्तों क्या है, खाली स्थान दिया गया है। जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया भी गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अंगूर का गुच्छा है, यहाँ पे क्या है, बंच लिखा हुआ है। तो दोस्तों अंगूर के गुच्छे को क्या है, बंच कहते हैं या बंच बंच बोला जाता है। अंगूर के गुच्छों को दोस्तों क्या है, बंच बोला जाता है। उसी प्रकार से बताना है, जिस प्रकार से अंगूर के गुच्छों को क्या है, बंच बोलते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ बताना है कि भेड़ के समूह को क्या बोला जाएगा। जिस प्रकार से अंगूर के गुच्छे को बंच बोला जाता है, उसी प्रकार से मेरे भाई भेड़ के समूह को क्या बोला जाएगा। क्या दोस्तों क्राउड बोला जा सकता है, क्या मेरे भाई सर्वम बोला जा सकता है, क्या फ्लॉक बोला जा सकता है, क्या दोस्तों आर्मी बोला जा सकता है। तो दोस्तों भेड़ के समूह की बात करें तो भेड़ के समूह को क्राउड बोला जाता है। जिस प्रकार से अंगूर के समूह को या अंगूर के गुच्छों को बंच बोला जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों भेड़ के समूह को क्या बोला जाता है, क्राउड बोला जाता है। तो मेरे भाई क्राउड किस ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों क्राउड की बात करें तो क्राउड ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों खाली स्थान पे क्राउड रखा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया भी गया है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे खाली स्थान दिया गया है वहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 5 ई दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो 7 एफ दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो 11 एच दिया गया है। आगे दोस्तों 17 के दिया गया है, 17 के लिखेंगे। उसके बाद मेरे भाई क्या है, खाली स्थान दिया गया है। सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम नंबर से नंबर पे चलेंगे और लेटर से लेटर पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर से नंबर पे चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 5 से 7 पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, 5 से अगर हम 7 पे आएंगे दोस्तों तो कितना, मतलब कि 5 में कितना जोड़ देंगे जिससे कि हमारा 7 ज्ञात हो जाए। तो दोस्तों अगर हम 5 में +2 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना प्लस जोड़ा गया है, 2 प्लस जोड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद 7 से दोस्तों 11 पे आते हैं। तो 7 में अगर कितना प्लस करेंगे तो दोस्तों 7 में अगर हम 4 प्लस जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 11 से अगर हम 17 पे आते हैं तो 11 और 17 में कितने का अंतर है, इस तरह भी समझ सकते हैं। तो 11 और 17 में दोस्तों 6 का अंतर है। या दोस्तों 11 में 6 प्लस जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 ज्ञात हो जाएगा। तो कितना जोड़ा गया है, +6 जोड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे क्या है, खाली स्थान दिया गया है, देख लीजिएगा। तो दोस्तों पहले 2 प्लस किया गया, उसके बाद क्या है 4 प्लस किया गया, उसके बाद क्या है दोस्तों 6 प्लस किया गया। मतलब कि दोस्तों 2 की सीरीज चली है, 2 4 6। तो दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम 17 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो दोस्तों 17 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, खाली स्थान पे 25 को रख देंगे। ये तो हमारा दोस्तों रहा नंबर वाला। अब हम लेटर को ले रहे हैं। तो दोस्तों ई से अगर हम किस पे आते हैं, एफ पे आते हैं। अगर हम ई से एफ पे आते हैं तो ई का प्लेस वैल्यू या ई का प्लेस वैल्यू दोस्तों, या लेटरों में ई का स्थान कितना होता है, 5 होता है। वहीं लेटरों में एफ का स्थान कितना होता है, 6 होता है। तो दोस्तों
5 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। या दोस्तों अगर हम 5 से 1 लीटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो कितना लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है, तो 1 लीटर, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों एफ से अगर हम क्या है एच पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। एच से अगर हम एफ पे आते हैं तो दोस्तों एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है और एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। तो दोस्तों 6 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। या मेरे भाई एफ से अगर हम 2 लीटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एच आ जाएगा। तो कितना लीटर, 2 लीटर, तो यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे। एच से दोस्तों अगर हम के पे आते हैं, ध्यान समझिएगा, एच से अगर हम के पे आते हैं तो मेरे भाई एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है और के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। तो दोस्तों 8 और 11 में कितने का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है। या मेरे भाई अगर हम एच से 3 लीटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे, और जे के बाद हमारा कितना आता है, के आता है। तो कितना लीटर, 3 लीटर, तो यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया, खाली स्थान दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, पहले दोस्तों 1 लीटर आगे की तरफ चला गया, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर। तो आगे मेरे भाई हम कितना लीटर आगे की तरफ चलेंगे, पहले 1 लीटर चला गया है, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर। तो दोस्तों आगे हमें क्या है, 4 लीटर आगे की तरफ चलेंगे तो हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो के से अगर हम 4 लीटर आगे की तरफ चलते हैं तो के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, 11 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो दोस्तों 15 नंबर पे ओ आता है। या इस तरह भी समझ लेते हैं कि के से अगर 11 लेटर आगे तरफ बढ़ते हैं तो के के बाद क्या आता है, एल, एल के बाद यम, यम के बाद एन, एन के बाद क्या आता है दोस्तों, ओ आता है। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे ओ को रखा जाएगा। तो मेरे भाई 25 ओ किस ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों 25 ओ की बात करें तो 25 ओ ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो मेरे भाई का खाली स्थान पे 25 ओ को रखा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया भी गया है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मतलब दोस्तों दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे एक आकृति इस तरह से दी गई है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक आकृति दी गई है और इसके सामने यम यन एक दर्पण रख दिया गया है और पूछा गया है कि यम यन दर्पण में जो आकृति दी गई है वह कैसी दिखाई देगी, इसी को बताना है। 4 ऑप्शन दिया भी गया आप लोगों के सामने। तो दोस्तों हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है, कि जब भी हम किसी आकृति, वस्तु या किसी चीज़ को दर्पण में देखते हैं, जब भी हम किसी आकृति को दर्पण में देखते हैं तो उस आकृति का दाएं वाला भाग क्या है, बाएं की तरफ दिखाई देता है और बाएं वाला भाग मेरे भाई क्या है, दाएं की तरफ दिखाई देता है। तो किस प्रकार से आकृति बनेगी, तो ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों दर्पण की बात करें तो इस प्रकार से दर्पण हमारा है। इस तरह से। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो दाएं वाला हिस्सा है वो किधर चला जाएगा, बाएं की तरफ चला जाएगा। ये वाला भाग हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे चला जाएगा। और दोस्तों जो यह वाला भाग है, ध्यान से देखिएगा, जो यह वाला भाग है दोस्तों वो हमारा क्या है, यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे वाले हिस्से को देख लेते हैं। तो दोस्तों जो यह वाला भाग है ये हमारा क्या है, यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों जो यह वाला भाग है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा यह वाला भाग है वो यहाँ चला जाएगा। मतलब कि दाएं वाला हिस्सा बाएं की तरफ और बाएं वाला हिस्सा क्या है, दाएं की तरफ चला जाता है। तो मेरे भाई इस प्रकार से आकृति किस ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों इस प्रकार के आकृति की बात करें तो मेरे भाई इस प्रकार की आकृति ऑप्शन बी में दिया गया है। या दोस्तों जब भी हम दर्पण में किसी आकृति, जो आकृति दी गई उसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो बी जैसी आकृति बनेगी, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन भी आप लोगों के सामने दिया गया है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा।
चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। मतलब दोस्तों जो आकृति दी गई है आप लोग के सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों टोटल त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो जब भी दोस्तों अगर ऐसी आकृति आप लोगों के सामने दिखाई दे, ऐसी एक त्रिभुज बनेगा। अगर बीच में इस तरह से एक लाइन खींची जाए तो कितना त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला जो कि तीन त्रिभुज। तो ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं, तो दोस्तों ऐसी आकृति में तीन त्रिभुज बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों ऐसी आकृति कहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर, ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे तीन त्रिभुज बनेगा। उसके बाद दोस्तों तीन यहाँ पे एक बनेगा और यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः, एक सात, एक आठ। तो इतने में दोस्तों कितने त्रिभुज बने हैं, 8 त्रिभुज। और भी बनेंगे, तो ध्यान से देखिएगा और कहाँ भी बन रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। कितना हो गया दोस्तों, एक प्लस यहाँ पे हो गया। उसके बाद दोस्तों एक त्रिभुज हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, एक प्लस और हो गया। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए बड़ा वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक हमारा एक हो गया, प्लस एक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ा वाला बन रहा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, एक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, एक ही हो गया, तो एक प्लस और कर देंगे। तो काउंट करते हैं टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, तो 8, 1 9, 1 10, 10 1 11, 1 12। टोटल त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो दोस्तों ऐसे आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या तो कितने बन रहे हैं, तो 12 बन रहा है। तो दोस्तों 12 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 12 की बात करें तो 12 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन करा कि यदि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो बताना है दोस्तों उत्तर आकृति कौन सी बनेगी। जो दोस्तों पारदर्शित शीट दिया गया है, इसको बिंदुदार, जो यहाँ से बिंदुदार दिया गया है, इसको अगर मोड़ दिया जाए, इस तरह से मोड़ दिया जाए तो कैसी आकृति बनेगी, इसी को बताना है। तो दोस्तों जब भी हम अगर यस, जो यस टाइप का इस तरह से दिया गया है, इसको अगर हम मोड़ेंगे, जब भी अगर इसको अगर हम मोड़ते हैं इस तरह से, तो कैसी आकृति बनेगी। तो दोस्तों आकृति की बात करें तो इस प्रकार से, तो इस तरह से आकृति बनेगी। तो दोस्तों इस तरह से आकृति किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो मेरे भाई ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मेरे भाई क्वेश्चन कर रहा है कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा में मोड़ा जाए या मोड़ा जाता है। जो पारदर्शित शीट या आकृति दी गई है, इसको अगर बिंदुदार रेखा पे अगर मोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से आकृति बनेगी। तो दोस्तों अगर हम बिंदुदार रेखा पे अगर इसको मोड़ते हैं तो आकृति की बात करें तो 8 जैसी या ऑप्शन बी जैसी आकृति बनेगी। तो मेरे भाई ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया भी गया है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी भी आकृति को जल प्रतिबिंब में देखेंगे, जो आकृति आप लोगों के सामने दिया गया है, इसको अगर हम जल में देखते हैं तो कैसी दिखाई देगी, इसी को हमें क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों जब भी हम जो आकृति दी गई इसको अगर हम जल में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर दोस्तों इसको अगर हम क्या है जल में देखते हैं तो कैसी दिखाई देगी, इसी को बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो तीर का निशान है जैसे ही वैसे ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो ऊपर वाला आकृति है वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाली आकृति क्या है, ऊपर चला जाता है। जल के रिलेशन में, मतलब जो जब भी जल में पूछा जाए कि जल में अगर कोई आकृति है उसको अगर देखते हैं तो कैसी दिखाई देगी,
तो ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला दोस्तों क्या है ऊपर चला जाता है। तो ऊपर वाला क्या है 0 है, गोला है, तो दोस्तों गोला क्या है हमारा नीचे चला जाएगा और नीचे वाला हिस्सा क्या है ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों क्या है ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला हमारा हिस्सा क्या हमारा है इस तरह से दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से पूरा ब्लैक है। और जो दोस्तों जो यह वाला भाग है यहाँ पे इस तरह से, और मेरे भाई क्या है इस तरह से है। इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों जो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो ये वाला भाग है यहाँ पे वो हमारा इधर ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों इस आकृति से कौन सा आकृति मिल रहा है, तो मेरे भाई इस आकृति से बात करें तो दोस्तों इस आकृति से ऑप्शन दोस्तों जो कि ऑप्शन ए मिल रहा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों जल प्रतिबिंब में इस आकृति को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो मेरे भाई अगर इस आकृति को अगर हम जल में देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन ए की जैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया, मतलब पी है, फिर इसके बाद इस तरह से एक आकृति दी गई और फिर यस दिया गया है और फिर इसको दोस्तों इस तरह से, मतलब कि इसका रिलेशन इस तरह से कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो पी वाला भाग है इसको क्या है इधर यहाँ पे किया गया, लेकिन इसको क्या है पलट दिया गया है। मतलब दोस्तों पी वाला भाग यहाँ पे रख दिया गया है और इसको पलट दिया गया, और यस वाला भाग को यहाँ पे कर दिया गया और इसको क्या कर दोस्तों इसको भी क्या है पलट दिया गया है। और जो ये पी वाला भाग ऊपर था इसको इसके बीच में रख दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों हम इसको बताना है कि जो ये वाली आकृति यहाँ पे कैसी बनेगी, इसका रिलेशन किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से इसको इस तरह से कर दिया गया, मतलब कि दोस्तों P नीचे है, यहाँ पे P ऊपर है तो इसको नीचे रख दिया गया लेकिन पलट दिया गया है। और यस दोस्तों यहाँ पे नीचे है तो इसको ऊपर रख दिया गया है एक ही लाइन में, और इसको यस को भी क्या कर दिया पलट दिया गया है, और दोस्तों P को इसके अंदर रख दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे गोला है इस प्रकार से, तो यहाँ पे एक गोला रखेंगे। और दोस्तों अगर इसको हम पलटते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर इसको पलटेंगे मतलब कि के एक ऊपर है तो इसको नीचे लाएंगे तो के वाला भाग यहाँ पे एक के वाला भाग इस तरह से बनेगा। और दोस्तों के पलट जाएगा, किस तरह से पलटेगा ध्यान से देखिएगा। के वाला भाग नीचे चला जाएगा तो के हमारा किस तरह से हो जाएगा, अगर इसको पलटेंगे तो मेरे भाई इस प्रकार से बनेगा, इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों डी वाला भाग नीचे है तो हमारा ऊपर जाएगा तो वो किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, तो डी वाला भाग हमारा किस तरह से बनेगा इस तरह से बन जाएगा। तो दोस्तों इस आकृति से जो यह आकृति बनी हुई है, जो यह आकृति है, अगर इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, तो दोस्तों ऑप्शन जो कि दोस्तों ऑप्शन सी जैसा बनेगा। तो मेरे भाई ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों जब भी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा P ऊपर है तो दोस्तों इसको नीचे रखा गया है, लेकिन इसको क्या है पलट दिया गया है। और दोस्तों यस यहाँ पर है और यस को उठा के यहाँ पर रखा गया तो यस को भी पलटा गया है। और दोस्तों P वाला भाग जो यहाँ पे बाहर है तो इसको इस आकृति के अंदर रख दिया गया है। उस जिस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया उसी प्रकार से दोस्तों हम इसको देख ले रहे हैं। तो दोस्तों के ऊपर है तो के को नीचे रखेंगे और इसको पलटेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। और दोस्तों डी नीचे है यहाँ पे कोने पे है तो इसको यहाँ पे ऊपर लेकर जाएंगे दोस्तों, तो डी इस प्रकार से उल्टा इस प्रकार से बन जाएगा। और दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे P ऊपर था तो एक P को इसके अंदर रख दिया गया है। तो यहाँ पे के दोस्तों ऊपर है, के को नीचे लाया है तो के एक के इसके अंदर चला जाए गोला के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से आकृति किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई इस प्रकार से ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया भी गया है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा।
चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करें। मतलब दोस्तों जो आकृति यहाँ पे दी गई इस प्रकार से, यहाँ पे दोस्तों इस तरह से जो आकृति दी गई है, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, इसको हमें क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जब भी ऐसी आकृति दे दी जाए तो घबराने का नहीं है और इसको सॉल्व करने का है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक आकृति यहाँ पे एक वर्ग यहाँ बनेगा, एक ये हमारा 2 वर्ग हो जाएगा, और दोस्तों ये हमारा 3 वर्ग, और ये हमारा 4 वर्ग, और ये हमारा 5 हो जाएगा, और दोस्तों ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 वर्ग। तो इस प्रकार से कितने वर्ग बन रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या है, 6 वर्ग बन रहे थे। आप 6 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों और भी वर्ग कहाँ बन रहे हैं, इसको देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों कितने वर्ग बन रहे हैं, इसको देखिएगा। तो एक वर्ग हमारा यहाँ बनेगा, एक, ये 2, ये 3 और एक 4, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा वाला जो कि कितना हो गया, 5। यहाँ पे 5 वर्ग, तो 6 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 कितना होता है, 11। कितने लोग क्या करते हैं दोस्तों, 11 को ही सही मार देते हैं, लेकिन 11 वर्ग नहीं बनेगा, और भी वर्ग बन रहे हैं। ध्यान से देखिए और बताइए और कहाँ बन रहा है दोस्तों। और वर्गों की बात करें तो इस प्रकार से 11, और देखेंगे दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में 11, एक 12 हो जाएगा, और दोस्तों एक यहाँ से लेकर एक यहाँ तक जो कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। तो 6 + 5 और प्लस कितना 2, कितना हुआ दोस्तों, 13 हो गया। और देखिएगा और भी वर्ग बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों एक वर्ग की बात करें तो एक वर्ग हमारा यहाँ बन रहा है, यहाँ से बड़ा वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया दोस्तों, 13 में 1 प्लस कर दें हमारा कितना हो गया, 14। तो दोस्तों जब भी ऐसी आकृति में वर्गों की संख्या पूछ दी जाए तो कितने वर्ग बनेंगे, तो दोस्तों टोटल वर्ग 14 बनेंगे। तो मेरे भाई 14 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 14 की बात करें तो 14 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन करा दिए गए आरेख में त्रिभुज उन लोगों के समूह को दर्शाता है, जो त्रिभुज वाला भाग है दोस्तों, यह यहाँ से देखिएगा मेरे भाई, जो त्रिभुज वाला भाग है वो किसको दर्शा रहा है दोस्तों, तो त्रिभुज उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास कार है। तो दोस्तों ये हमारा कार वाले को दर्शा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कार वाले समूह को दर्शा रहा है कौन, त्रिभुज। आगे देखिएगा, अरे भाई गलत हो गया, 1 मिनट। जो त्रिभुज वाला भाग है वो किसको दर्शा रहा है, तो दोस्तों जो त्रिभुज वाला भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या है, हमारा कार वाले समूह को दर्शा रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कार वाला समूह। उसका दोस्तों कह रहा है वर्ग उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास घर है। तो दोस्तों जो वर्ग वाला भाग है, यह वाला भाग दोस्तों जो है वो किसको दर्शा रहा है, तो मेरे भाई जो यह वाला भाग है जिनके पास घर है उनको दर्शा रहा है। तो किनके पास घर है, ये हमारे घर वालों को दर्शा रहा है। उसके बाद आगे देखिएगा दोस्तों, उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि वृत्त उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास दोस्तों क्या है, सोना है। वृत्त उन लोगों के समूह को दर्शा रहा है दोस्तों जिनके पास क्या है मेरे भाई, ये हमारा वृत्त वाला भाग है। यह किसको दर्शा रहा है, जिनके पास दोस्तों क्या है, सोना है। जिनके पास सोना है उनको दर्शा रहा है। आगे अगर दोस्तों ऐसे कुल कितने लोग हैं जिनके पास कार और सोना है लेकिन दोस्तों क्या है, घर नहीं है। तो दोस्तों कह रहा है कितने लोगों के पास क्या है, कार और सोना है लेकिन घर नहीं है। तो घर वाले को हम क्या कर देते दोस्तों, तो घर वाला समूह क्या है हमारा, जो यह क्या है दोस्तों, यह हमारा क्या है, इसको हम बाहर कर दें। क्यों बाहर करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें घर वाले समूह को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। अब पूछ रहा है कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दोस्तों कार भी है और सोना है। तो कार वाला समूह इतना है, और दोस्तों हमारा क्या है, और सोने वाला समूह हमारा कितना है। तो कितने लोग ऐसे हैं मेरे भाई, कितने लोग ऐसे जिनके पास कार भी है और सोना भी है। तो दोस्तों ऐसे लोगों की बात करें तो ऐसे लोग क्या है, ये जो यह वाला भाग है, यही क्या है, 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास कार भी है और सोना भी है। तो दोस्तों 4 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 4 की बात करें तो 4 ऑप्शन बी में दिया गया है। 4
ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए आरेख में त्रिभुज उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास क्या है दोस्तों, कार है। तो त्रिभुज वाला भाग किसको दर्शा रहा है, कार को दर्शा रहा है। आगे देखिएगा, वर्ग उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास दोस्तों क्या है, घर है। तो दोस्तों वर्ग वाला भाग क्या है, घर वालों के समूह को दर्शाता है। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे कह रहा है दोस्तों वृत्त उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास दोस्तों क्या है, सोना है। तो वृत्त वाला भाग हमारा क्या है, यहाँ पे हो गया। अब कंडीशन क्या बोल रहा है दोस्तों कि ऐसे कुल कितने लोग हैं, ऐसे कुल कितने लोग हैं जिनके पास कार है और सोना है, कार भी है और सोना भी है, लेकिन मेरे भाई क्या है, घर नहीं है। तो इसमें जो लेकिन घर नहीं की बात कर रहा है, तो हम घर वाली स्थिति को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तभी ना हम इन दोनों के बारे में पता करेंगे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कार भी है और सोना भी है लेकिन घर नहीं है। तो घर वाली स्थिति को हम क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कार है और सोना है, तो दोस्तों 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास कार भी है और सोना भी है। तो मेरे भाई 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया भी गया है, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन करा है श्रृंखलाओं को पूरा करें, श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे यू टी एस दिया गया है, उसके बाद दोस्तों क्यू पी ओ दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एम एल के दिया गया है। आगे बढ़ेंगे हाई आई एच जी दिया गया है। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यू से क्यू पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, यू से अगर हम क्यू पे आएंगे दोस्तों, तो दोस्तों यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है और क्यू का प्लेस वैल्यू की बात करें तो दोस्तों क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है। तो 21 और 17 में कितने का डिफरेंट है, 21 और दोस्तों 17 में कितने का अंतर है, तो दोस्तों 4 का अंतर है। या दोस्तों यू से अगर हम क्यू पे आएंगे तो दोस्तों माइनस की तरफ चलेंगे। यू से अगर हम पीछे 4 लेटर पीछे की तरफ चलते हैं तो हमारा क्या आएगा, क्यू आएगा। कितना लेटर पीछे की तरफ चला गया है, 4 लेटर, तो यहाँ पे -4 रख देंगे। उसके बाद दोस्तों क्यू से अगर हम एम पे आते हैं तो क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है और एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। 17 और 13 में कितने का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। या दोस्तों क्यू से अगर हम 4 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। कितना लेटर, 4 लेटर, तो -4 कर देंगे। उसके बाद मेरे भाई एम से अगर आई पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, एम से अगर आई पे आते हैं दोस्तों, एम का प्लेस वैल्यू 13, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। तो दोस्तों 13 और 9 में कितने का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। या दोस्तों यम से अगर हम 4 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। कितना लेटर पीछे की तरफ, 4 लेटर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आगे क्या हमारा खाली स्थान दिया गया है। तो दोस्तों इसके पीछे सब में क्या है, 4 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। तो आई में भी हम 4 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे। आई से अगर हम 4 लेटर पीछे की तरफ चलते हैं तो आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मेरे भाई 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पे ई आता है। तो हम क्या रख देंगे दोस्तों, यहाँ पे ई को रख देंगे। तो खाली स्थान पे क्या रखा जाएगा, ई रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऑप्शन में किस ऑप्शन ई दिया गया है, तो फर्स्ट में ई है तो ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे भी देख रहे हैं, तो आगे देखिएगा, इसको ले रहे हैं दोस्तों, टी से अगर हम पी पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, टी से अगर हम पी पे आएंगे तो टी का प्लेस वैल्यू लेटरों में टी का स्थान 20 होता है और पी का स्थान कितना होता है, 16 होता है। 20 और 16 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो दोस्तों टी से अगर हम टी से पीछे की तरफ चला जा रहा है तो टी से अगर हम 4 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, पी आएगा। कितना लेटर, 4 लेटर, तो -4 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों पी से अगर हम यल पे आते हैं, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। तो पी से अगर हम 4 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। कितना लेटर, 4 लेटर। आगे बढ़ेंगे, यल से अगर दोस्तों अगर एच पे आते हैं
तो यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है और एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। दोनों में डिफरेंट कितना है, 4 का डिफरेंट है। अगर हम 4 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे यल से दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ पे -4 करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो खाली स्थान दिया गया है। इसके पीछे मेरे भाई सब में 4 लेटर पीछे की तरफ चला गया है, तो आगे भी हम क्या करेंगे, 4 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। 8 में से माइनस अगर हम 4 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 नंबर पे कौन सा लेटर आता है दोस्तों, डी आता है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, डी को रख देंगे। तो ई डी यहाँ पे दिया गया है। आगे सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों हम आगे देख ले रहे हैं, यहाँ पे यस से यस दिया गया है, उसके बाद क्या है, ओ दिया गया है। तो मेरे भाई यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है और वो का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। 19 और 15 में कितने का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। तो दोस्तों अगर हम यस से 4 लेटर माइनस की तरफ चलते हैं पीछे की तरफ दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा। कितना लेटर, 4 लेटर, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ओ से अगर हम के पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं दोस्तों। ओ से अगर हम के पे आते हैं तो ओ का प्लेस वैल्यू 15 और के का प्लेस वैल्यू 11 होता है दोस्तों। 15-11 में कितना डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। तो दोस्तों अगर हम ओ से 4 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। कितना लेटर, 4 लेटर, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद मेरे भाई के से अगर हम जी पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, के का प्लेस वैल्यू लेटरों में के का स्थान 11 होता है और जी का स्थान 7 होता है। तो 11 और 7 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। दोनों में डिफरेंट कितने का है, 4 का है। या दोस्तों अगर हम के से पीछे की तरफ 4 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो कितना लेटर, 4 लेटर, तो -4 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, तो आगे क्या है, खाली स्थान आप लोगों के सामने दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जी इसके पीछे सब में 4 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे। अगर हम जी से 4 लेटर पीछे की तरफ चलते हैं तो दोस्तों जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। 7 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 3 नंबर की बात करें तो सी आता है। तो यहाँ पे सी रख देंगे। दोस्तों ई डी सी ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।